हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर। और आने वाले सारे के सारे वीडियोस जो रहेंगे क्लास नाइन्थ के वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेंगे, जिसमें अपन साइंस की नाइन्थ क्लास की कंप्लीट बुक को पढ़ेंगे और जहाँ तक हो सके इसके कुछ आंसर्स भी अपन देखेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर का जो बेटा नाम है आपके वो है पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। अब पहला सवाल जो मन में आता है कि सर ये पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, ये है क्या? इसको समझाता हूँ मैं बेटा कि पदार्थ क्या होता है। आपने सुना होगा कि यार ये चीज़, एक शब्द बहुत यूज़ करते हैं अधिकतर बच्चे, सर ये चीज़ क्या है, वो चीज़, चीज़ 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 क्या होती है? चीज़ जैसे तो कोई शब्द हिंदी वर्णमाला में नहीं है, चीज शायद होगा, पता नहीं मुझे। तो चीज़ क्या है? देखो, हम आप हर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हर कोई भी वस्तु होती है, उसको चीज़ बोलते हो। तो वो चीज़ ये एक तरह का पदार्थ है। बस उसके अंदर दो गुण होने चाहिए। पहला कि उसका क्या होना चाहिए, कोई ना कोई द्रव्यमान। अब द्रव्यमान एक हिंदी शब्द है, ज़्यादा ज़्यादा इसका मतलब बस इतना सा है कि वजन होना चाहिए, उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और कुछ स्थान घेरे। हर वो चीज़ जिसका द्रव्यमान होता है वो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। उदाहरण दूं बेटा मैं, एग्जाम्पल, कुर्सी। क्या कुर्सी एक पदार्थ है? बोले हाँ सर, कुर्सी एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये इसका द्रव्यमान है। एग्जैक्टली द्रव्यमान है। स्थान घेरती है, हाँ सर स्थान भी घेरती है। इसका कुछ थोड़ा स्पेस भी होता है इसका। मैं बोलूँ स्नेह है, लगाव जिसको बोलते हैं, क्या ये पदार्थ है? क्या ये कोई चीज़ है क्या जिसको आप देख सकते हो या कर सकते हो? नहीं ना। तो पदार्थ, स्नेह क्या है? पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो उसको द्रव्यमान है, ना ये स्थान घेरती है। मैं बोलूँ बेटा वायु। अब आप यहाँ पे मन में सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ वायु तो नहीं है द्रव्यमान? है द्रव्यमान, सॉरी वायु पदार्थ नहीं है, लेकिन वायु क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान होता है वो स्थान घेरती। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर ये क्या बोला मैंने। अगर मैं एक बलून लूँ, उसको मैं नल से फुला दूँ, ठीक है। फुलाने से पहले अगर मैं इसको तोलूंगा और फुलाने के बाद में जब इसको तोलूंगा तो इसके द्रव्यमान में क्या आएगा? इसके वजन में थोड़ा अंतर आएगा। वो अंतर है किस चीज़ का? वो अंदर की हवा का है। इसका मतलब जो हवा यानी कि जो वायु में क्या होता है? द्रव्यमान। स्थान घेर रही है, पहले इतनी सी थी, हवा बढ़ गई तो इतनी जगह घेर रही है। तो वायु भी क्या है? एक पदार्थ है। इसके अलावा मैं आपको बोल सकता हूँ बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे आपकी बुक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो सारे के सारे में से कुछ एक तो क्या है, अगर वो द्रव्यमान है और स्थान घेरते तो पदार्थ है। अगर नहीं घेरते, जैसे स्नेह, घृणा, द्वेष, क्रोध, ये सारे के सारे पदार्थ नहीं है। ये सब क्या है? भावना है, संवेग है, पदार्थ। ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है सर? हर वो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, वो कहलाती है आपके पदार्थ कहलाती है। ठीक है, इतना अपन को समझ में आ गया। क्या मेरे दोनों हाथों के बीच में कोई पदार्थ है? हाँ, मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या हवा है? और हवा क्या है? एक पदार्थ है। इतना समझ में आ गया आपको कि हमारे हाथों के बीच में पदार्थ है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर हाथों के बीच में पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हाथों के बीच में क्या है? हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में हवा है, और हवा एक पदार्थ होती है जो कि इसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि पदार्थ बनना किसका होता है, किससे बना होता है? किससे निर्मित निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? तो पदार्थ जो होता है बेटा, वो छोटे 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 कणों से निर्मित होता है। किससे? कणों से। कण, इन कणों को अवयवी कण कहा जाता है। छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है। पदार्थ जो होता है वो छोटे 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 कणों से निर्मित होता है, अवयवी कण से कहा जाता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि आप इनको देख नहीं सकते। हाथ के बिना, दोनों हाथों के बीच पदार्थ है। पदार्थ क्या है? वायु। वायु जो पदार्थ है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उस कणों को आप देख नहीं सकते। क्या ये सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये पदार्थ है? हाँ,
जो पदार्थ है, जो कि द्रव्यमान है, स्थान घेरता है। ये किससे निर्मित है? छोटे छोटे कणों से निर्मित है। इस बोर्ड को देख पा रहे हो आप, लेकिन जब उस कण को उस कणों में इसको तोड़ दूंगा ना, छोटे से छोटे कण में तोड़ दूंगा, तो उस कण को आप क्या नहीं देख पाओगे। कण की क्या विशेषता होती है कि सारे पदार्थ कण से निर्मित होते हैं, और कण इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप उसको नहीं देख सकते। ठीक है, ये याद रखना। अब इन कणों की क्या होती है? कुछ विशेषताएं होती है, अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। कण के क्या होते हैं? कुछ अभिलाक्षणिक गुण। इन कणों के क्या होते हैं? अभिलाक्षणिक गुण। कण के क्या है? गुण। इसके 3 गुण होते हैं। पहला, कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, कणों के मध्य स्थान होता है। इसको समझाऊं कैसे? कि सर कण जो होते हैं, 2 कण होते हैं ना, 2 कण, उनके बीच में थोड़ा सा स्थान होता है। एक दूसरे के अगर मैं इनको टच भी कर दूंगा ना, एक दूसरे के मतलब जैसे ये पहला कण है, दूसरा कण है, इन दोनों के बीच में फुल चिपका दूंगा ना, तब इनके बीच में क्या रहेगा? स्थान रहेगा। सर समझाएं तो देखो, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। कण बहुत छोटे होते हैं, आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन मैंने मान लिया कि कण इतने बड़े कर दिए कि आप उसको देख पा रहे हो। कण जो है वो कंचों के रूप में। किसके रूप में? कंचों के रूप में। मैंने एक बर्तन लिया, ले सकता हूँ बर्तन। मैंने एक बर्तन लिया, उसमें वो कंचे डाले, उन कंचों को उसमें मैंने रखा। ठीक है, ये जो कंचे हैं ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्या है? एक दूसरे से सटे हुए हैं। फिर भी ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्या हुए? एक दूसरे से फुल ये अटैच है। उसके बावजूद भी इनमें क्या रहेगा? थोड़ा स्थान रहेगा। अब ये तो आपको खुद सोच सकते हो कि कंचों के बीच में मैंने फुल एक दूसरे को, उन सारे के सारे कंचों को एक दूसरे से अटैच किया हुआ है, फिर भी उनके बीच में स्पेस रहेगा ही नहीं रहेगा? रहेगा। तो इन कंचों को मान लिया मैंने कण। क्या है ये सारे के सारे क्या है? कण। तो क्या हो गया? इससे ये बात क्लियर हो गई कि सर कणों के मध्य कुछ स्थान रिक्त रहता है। पहला ये स्थान रिक्त रहता है, तो क्या हो जाएगा? कणों के मध्य स्थान रिक्त रहता है। कणों के मध्य स्थान रिक्त रहता है। समझ में आ गया? और इनके नोट्स की चिंता मत करना आप चैप्टर के। जब चैप्टर एंड होगा तो मैं आपको सारे के सारे जो चैप्टर के नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो पहला क्या था? कणों के जो गुण है, कण में पहला जो गुण है वो क्या है? कणों के मध्य स्थान रिक्त रहता है। रिक्त रहता है, रिक्त रहता है। अगर दोनों कण दूर हैं, जैसे मान लो एक कण ये है, दूसरा कण ये है, तब तो दिख ही रहा है कि सर बीच में स्थान रिक्त है, मतलब थोड़ा स्पेस है। अगर 5 एकदम अटैच कर दिए ना मैंने ऐसे, तब भी इनके मध्य क्या है? स्थान रिक्त रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है ये कण जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब क्या है कि अगर ये पहला कण है और ये दूसरा कण, तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित। कण एक दूसरे को क्या करते हैं? को आकर्षित करते हैं। शित समझ में आ गया? कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और तीसरा और लास्ट जो है अभिलाक्षणिक गुण, वो देख लीजिए क्या है कि पहले तो ये हो गया कि कणों के मध्य स्थान रिक्त रहता है। दूसरा हो गया कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तीसरा क्या था? रुकिएगा एक मिनट। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लगातार कर्ण क्या करते हैं? लगातार गतिशील रहते हैं। कर्ण क्या करते हैं? लगातार गतिशील रहते हैं। ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, इससे फिर अलग से क्वेश्चन बनता है। मैं बताता हूँ आपको कि जो कर्ण होते हैं वो निरंतर गतिशील कर रहते हैं। कर्ण निरंतर गतिशील रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए ये कोई कण है, ये कण लगातार क्या करता रहेगा? हिलता रहेगा। कभी ऊपर की साइड जाएगा, कभी नीचे की साइड, कभी इधर की साइड, कभी इधर की साइड, कभी इधर की साइड, कभी इधर की साइड।
इधर की साइड, इधर की साइड, लगातार क्या करता रहेगा, ये गति करता रहेगा। लेकिन ये गति में दिखाई नहीं देगी। जैसे ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड भी पदार्थ है, ये पदार्थ जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वो कण एक के मध्य स्थान भी है, उन कणों, वो कण एक दूसरे को आकर्षित भी कर रहे हैं, और वो कण लगातार क्या कर रहे हैं, गति भी कर रहे हैं। लेकिन वो इतनी छोटी है कि हम उसको, कण इतने छोटे कि हम उसको देख नहीं सकते, तो कण की गति भी हम नहीं देख पाते। समझ में आ गया कि कण जो है लगातार गति करते हैं। अब इसका क्या है, देखो कण लगातार गति करते हैं, ये तो समझ में आ गया हमें। ये गति किस पर निर्भर होती है, ये जो गति है, कण की गति किस पर निर्भर होती है, तो याद रखना ताप पर। कण की गति, कण की गति ताप पर निर्भर होती है। इसका मतलब क्या है कि सर अगर तापमान बढ़ेगा तो गति भी बढ़ेगी, और तापमान कम होगा तो गति भी कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि तापमान की वजह से उनको क्या मिलती है, तापमान की वजह से उनको मिलती है ऊर्जा। आप किसी को गर्म कर दो, तपा दो, भाई वो भाग जाएगा वहाँ से, गतिशील हो गया। तो वही चीज़ कण के साथ है, कण को आप तपा दो या तापमान दे दो या ऊर्जा दे दो, कण की गति बढ़ जाएगी। अगर तापमान नहीं है तो कण की गति कम हो जाएगी। इसका देखो क्या होता है, इसी को मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूँ, जो कि आप डेली लाइफ में अपने देखते हो। बाई चांस घर में अगर मैगी बनी हो और आपने घर के अंदर एंट्री की हो, तो एंट्री के साथ ही आपको स्मेल आ जाती है कि आज तो कुछ स्पेशल बना है। क्यों? क्योंकि सर गैस के ऊपर जब वो बर्तन होता है, उस बर्तन के अंदर जो मसाले हैं, जो लिक्विड है, वो सारे पदार्थ है, वो है। नीचे क्या लग रही है सर, आग लग रही है। आग की वजह से, उसमें अग्नि की वजह से उसका तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से अंदर के जो कण है उनका तापमान भी बढ़ रहा है, और वहां से गति करते हुए, तापमान गति करते हुए आपके नाक तक पहुंच रहे हैं, और आपको बड़ी दूर से ही उसकी गंध आ रही है। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा ये होता है कि जब खाना ठंडा हो जाता है तो आपको अपना नाक उस बर्तन में डालना पड़ता है, तब जाके आपको स्मेल आती है कि भाई ये खाने लायक है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसका तापमान बिल्कुल कम हो चुका है। स्पेशली जब अपन फ्रीज में से कुछ निकालते हैं तो उसको नाक डाल के सूंघना पड़ता है। क्यों? तापमान कम तो कण की गति भी कम, तो गंध भी बहुत कम होती है। तो ये 3 पॉइंट थे, समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे हम कंप्लीट चैप्टर इन्हीं पॉइंट्स पे, इसी टॉपिक पे रहेगा। ठीक है, अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले इसको आप देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा पदार्थ कहते किसके हैं, किसे हैं? तो सर हर वे वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है, वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। इनके अवयवी कणों, ये अवयवी कण इतने छोटे होते हैं कि आप इनको देख नहीं पाते। अवयवी कणों की गुणों की बात करें तो अवयवी कण के पहला जो गुण है वो क्या है कि कणों के मध्य स्थान रिक्त रहता है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं। तो कण क्या करते हैं? निरंतर क्या करते हैं? गतिशील रहते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ करवा दिया कि ऐसा क्यों होता है कि जब सब्जी गर्म होती है तो आपको कुछ दूरी पर ही उसकी गंध आ जाती है, जबकि वो ठंडी होने पर आपको वो गंध नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जब सब्जी या कोई भी खाद्य पदार्थ गर्म होता है तो उनके मध्य या उनके अंदर स्थित जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वे गति करते हुए हमारे नाक तक आ जाते हैं। जबकि जब खाना ठंडा होता है तो वो गतिज ऊर्जा नहीं हो पाती। ये पूरा का पूरा हो गया। इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद है पदार्थ, इसके बाद है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है और कौन कौन सी होती है? ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था। बेटा अगर मैं पदार्थ की अवस्था की बात करूं तो मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सबको पता है बेटा। ठोस, इसको अपन बोलते हैं सॉलिड, द्रव्य, लिक्विड, द्रव होता है ना, ठोस द्रव्य तो अलग हो गया, ठोस द्रव्य और गैस यानी कि गैस। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बेटा याद रखिएगा,
इसके अलावा दो अवस्थाएं और भी खोजी गई है, जिसमें से जो चौथी है वो तो आपकी कौन सी है, वो BSC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और पांचवी है आपकी प्लाज्मा। बेटा ये प्लाज्मा टीवी नहीं है, तो ना सोचे टीवी के बारे में, ये प्लाज्मा अलग है। इनको अपन एंड में पढ़ेंगे चैप्टर के। पहले अपन ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में जान लेते हैं। ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में जाने तो इनको सभी को जानने से पहले आपको अभिविकरणों के बारे में पता होना चाहिए, और पता है क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया है। ठीक है, अगर बेटा ठोस की बात करें, ठोसों के अंदर जो कण होते हैं, जैसे कंचज थे, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सन्निकट। एक दूसरे के क्या होते हैं, सन्निकट। द्रव के अंदर क्या होता है कि जो कण होते हैं उनके मध्य कुछ अंतराल होता है, कुछ एक दूसरे से दूर होते हैं। जबकि गैस के अंदर क्या होता है, अवयवी कण एक दूसरे के से बहुत दूर होते हैं। तो पहले यही है कणों के लिए कि कण पास पास, कुछ दूरी पर, और यहां पे अत्यंत या बहुत दूर, बहुत दूर। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि ठोस के अंदर आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। जबकि द्रव में क्या होता है कि बेटा आयतन तो क्या होता है, निश्चित, लेकिन बेटा आकार अनिश्चित होता है। इसकी बात करें तो बेटा इसका ना तो आयतन ना ही आकार, दोनों में से कुछ भी निश्चित नहीं होता है, स्पेशली याद रखिएगा। अगर बात करूं बेटा मैं इसके अलावा थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट क्या है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा एक है आपके संपीड़िता। संपीड़िता ये क्या होता है, असंपीड़ीय, असंपीड़ीय, इनमें संपीड़िता नहीं होती। इसमें भी क्या है, सेम है, असंपीड़िता, असंपीड़ीय। ये क्या है, संपीड़िता, पीड़ीय है ना। अभी संपीड़िता होती क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है इन पे दबाव लगाना, इनको दबाव लगाना, इन पे दबाव लगा के इनके कणों के मध्य की दूरी कम करना। इसको समझाता हूँ मैंने एक सिलेंडर लिया, मतलब एक सिलेंडर जो बेलनाकार आकार का एक बर्तन लिया, बहुत ही मोटा। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी गैस भर दी, इसमें। ठीक है, गैस भर दी, गैस ये रही। ठीक है, दूर दूर रहते थे कण। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक ऐसा ढक्कन लगा दिया, जैसे आपने देखा है इंजेक्शन के बीच में होती है ना, इंजेक्शन जो होते हैं उनके यहाँ पे ऐसा होता है ना, जिसको आप ऐसे पुश करते हुए अंदर जाता है, वो का वही आपने पिस्टन बोलते हैं, उस पिस्टन को मैंने यहाँ लगा दिया, और बड़ा मजबूत है कि टूटेगा नहीं। मैं इसको बहुत दम लगा के इसको नीचे प्रेस कर रहा हूँ, है ना, नीचे प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस हो भी रहा है ये, तो इसको बोलते हैं संपीड़िता। अब प्रेस होंगे तो ये सारे के सारे कण क्या होंगे, सारे के सारे कण सर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। वो पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो इसी क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संपीड़िता। तो किस में पाई जाती है, ओनली गैसों में पाई जाती है। अब संपीड़िता से होता क्या है सर, इन पे जब हमने संपीड़िता मतलब इन पे दबाव लगाया, दबाव लगाने से पहले कण एक दूसरे के से दूर दूर थे, इसलिए हमने इनको गैस बोला था। जबकि अब देखो कण एक दूसरे के पास है, तो कैसे, ये तो क्या है, ये तो द्रव बन गया। मतलब गैस को आपने दबाया, उसमें दबाव लगाया, दबाव लगाने से किस में चेंज हो गया है, वो द्रव में। लेकिन वो द्रव्य नहीं है ये, क्यों, क्योंकि जैसे मैं ये प्रेस, ये हटाऊंगा ना, ये पिस्टन, ये द्रव्य वापस किस में चेंज हो जाएंगे, आपके गैस के अंदर। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, इन सभी को संपीड़ित क्या कहा जाता है, गैस, संपीड़ित गैस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, संपीड़िय प्राकृतिक गैस, संपीड़िय, जिसको आपने दबाने से आपने किस में चेंज किया, द्रव में, ताकि अब द्रव में चेंज क्यों करते हैं, ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हम इस गैस को भर सके। एक अपने घर के अंदर जो काम आता है वो LPG, यानी LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित है, द्रवित यानी कि लिक्विड है ना,
है, लेकिन है क्या, गैस। मतलब ऐसी गैस जिसको आपने इतना प्रेशर लगाया कि क्या हो गई, द्रवित हो गई, यानी कि लिक्विड में चेंज हो गई। लेकिन जैसे अब वो गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है, वो वापस चेंज हो जाती है गैस में। इसी वजह से आपने बहुत बार देखा होगा कि गैस के अंदर जब उसको हिलाते हो तो लिक्विड की आवाज़ आती है। वो इस लिक्विड की आवाज़ पानी नहीं है, वो इतने प्रेशर की वजह से गैस किस में चेंज हो जाती है, द्रव के अंदर। तो उस गुण को कहा जाता है संपीड़ितता। गैसों में पाई जाती है संपीड़ितता, द्रव के अंदर नहीं पाई जाती। द्रव में अभी तो ये दोनों के बीच में कणों के बीच में क्या होती है, दूरी होती है, लेकिन फिर भी आप इसको दबा के किस में चेंज नहीं कर सकते, ठोस में चेंज नहीं कर सकते, या बहुत कम संपीड़ितता होती है। इसके अलावा इसके फोर्थ में इसको देख लो, इसके एग्जाम्पल बहुत से हैं। कुर्सी मेज़ वगैरह। इसका हो गया कि दूध हो गया, या फिर आप शहद हो गया, पानी हो गया। गैस की बात करें तो गैस में हो गया आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी की सारी गैसें हो गई। तो ठीक है, आज अपने क्या क्या देखा, इस पर वापस अपन एक बार थोड़ा छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, ताकि जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको भी समझ में आ जाए कि क्या अपन ने क्या देखा। देखिए, अपन ने देखा सबसे पहले पदार्थ क्या क्या होता है ना, व्हाट, एंड किससे मिलके बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ, है ना, किससे मिलके बना हुआ होता है। और ये जो पार्टिकल्स यानी कण क्या है, कणों के गुण क्या है, इन गुणों के आधार पर पदार्थ की अवस्था कितनी है, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, और गैस किसे कहते हैं। ठीक है, ये था अपना आज का चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो वाला वीडियो, और इसके बचा हुआ चैप्टर अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे ये चैप्टर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने बाकी दोस्त जो कि हिंदी मीडियम से हैं, साथ में नहीं रहते तो क्या हुआ, गाँव में है या कोई भाई बंद है, चाचा का काको सा का लड़का, किसी के साथ भी हो तो शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सके। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।